गुरुमुखों, पंचम महाप्रभु जी जब साधु वेश में थे तब तृतीय पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी उन्हें जो भी आज्ञा देते वे आज्ञा शिरोधार्य कर तन प्राण से सेवा में लग जाते। हर एक आज्ञा को बड़े ही तहे दिल से पूरा करते। श्री आनंद सर की सेवा के साथ साथ श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने रखी। इस कार्य के लिए मकराना से संगमरमर का पत्थर लाने के लिए पंचम महाप्रभु जी को श्री तृतीय पातशाही जी ने आज्ञा प्रदान की। एक महात्मा जी जो ट्रक चालक थे उन्हें आपके साथ भेजा। उस समय जंगलों के मार्ग में डाकुओं का भय अधिक रहता था। श्री गुरु महाराज जी को किसी भक्त जी ने कहा, महात्मा जी बचकर रहना, जंगली रास्ते में कई प्रेतात्माएं अपनी सुंदरता का जाल बिछा भरमाती हैं। एक तो आपका सुंदर स्वरूप, दूसरा मनोहर चितवन। इस साधु वेश में भी किसी को आकर्षित किए बिना नहीं रहते। श्री पंचम महाप्रभु जी ने उत्तर दिया, भक्त जी हमारे श्री गुरु महाराज जी के सौंदर्य के सम्मुख कोई तुलना योग्य है ही नहीं। श्री पंचम महाप्रभु जी ने भक्त जी को फरमाया कि हमारे श्री तृतीय पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी के श्री वचन हैं, गुरु का शब्द रखवारे चौकी चौक गिरद हमारे। इस पावन नाम के सम्मुख किसकी हिम्मत है जो रास्ते की रुकावट बने। हमें तो केवल श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर सेवा की ओर ध्यान देना है। श्री पंचम महाप्रभु जी महात्मा जी के साथ ट्रक में बैठकर मकराना की ओर चल पड़े। मार्ग में सड़क पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। श्री गुरु महाराज जी पंचम महाप्रभु जी कुछ देर के लिए वहां रुके। चाय वाले ने श्री गुरु महाराज जी के मुखमंडल की ओर निहारते हुए कहा, महाराज आगे रास्ता खतरनाक है, रात्रि के समय वहाँ ट्रक चलाना ठीक नहीं, आप यहीं रात्रि बिता ले। यहाँ से कुछ दूरी पर मकान तो नहीं, कच्चा घरौंदा है मेरा। श्री पंचम महाप्रभु जी जो उस समय साधु वेश में थे उन्होंने फरमाया, अभी तो संध्या है, रात्रि तक हम काफी सफर तय कर लेंगे। दृढ़ संकल्प कर लो, फिर तो रात्रि भी दिन में बदल जाती है। देखो अभी तो सूर्य चढ़ा हुआ है। श्री पंचम महाप्रभु जी वहां से आगे चल दिए। मार्ग में एक नाग फन फैलाए बैठा था। रात्रि का अंधकार गहरा हो चुका था। ट्रक की आवाज सुनते ही वह नाग सड़क के एक ओर हो गया और पंचम महाप्रभु जी को दर्द भरी उसकी आवाज सुनाई दी। श्री पंचम महाप्रभु जी ने ट्रक रुकवाकर पूछा, कौन है, हमें क्यों भरमा रहे हो? उसने कहा, महाराज आपके ट्रक की आवाज में एक दिव्य रोशनी में दिव्य पुरुष के दर्शन हुए। दर्द भरी आवाज सुनकर जब पंचम महाप्रभु जी ने अपने मुख से नाम शब्द का उच्चारण किया, उसे श्रवण कर हमें शीतलता मिली है। अब हमारे उद्धार का साधन आपके हाथ में है। ये बातें उस नाग ने कही। तब पंचम महाप्रभु जी ने कहा कि ये सब हमारे हाथ में नहीं, ये तो हमारे श्री गुरु महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी गुरु महाराज जी के हाथ में है। पंचम महाप्रभु जी ने आंखें मूंदकर श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी को याद किया, उनका स्मरण किया। श्री तृतीय पातशाही जी ने साकार श्री दर्शन देकर पंचम महाप्रभु जी को फरमाया कि आप इन्हें सब कुछ बता सकते थे, इनका उद्धार कर सकते थे, कर देते। तब पंचम महाप्रभु जी ने विनय की, स्वामी जी अभी तो मैं सेवक हूँ। इतना कह श्री चरणों में मस्तक धर दिया। उधर गुरु शब्द की आवाज मुख से निकलते ही सामने कई यक्ष, गंधर्व एवं अन्य आत्माएं मंडराने लगी। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, हम आपको यह आज्ञा दे रहे हैं कि आधा घंटा ट्रक में ही गुरु शब्द जोर जोर से उच्चारण करते जाओ। इन सबको कह दो कि इसी शब्द का उच्चारण करते रहे। जितना अधिक शब्द उच्चारण करेंगे उतना अधिक जल्दी उद्धार हो जाएगा। इनके उद्धार का समय आ चुका है।
पंचम महाप्रभु जी ने श्री आज्ञा शिरोधार्य कर सबको हुक्म सुना दिया। आधा घंटा श्री गुरु महाराज जी आपके पास ट्रक में विराजमान रहे। आप शब्द का उच्चारण करते जा रहे थे और देख रहे थे कि कई आत्माएं तो उसी समय ज्योतिर्मय बनकर जा रही थी। तब पंचम महाप्रभु जी ने श्री तृतीय पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी से विनय की, स्वामी जी, हमने आपके विश्राम में विघ्न डाला। आप स्मरण करते ही प्रकट हो गए। श्री गुरु महाराज जी तृतीय पातशाही जी ने फरमाया, हम तुम दोनों एक स्वरूप है, यह काम तुम्हारा था जो हमसे पूरा करवाया। पंचम महाप्रभु जी जब भी उस मार्ग से जाते चाय वाले की दुकान पर अवश्य ठहरते। वह चाय वाला भी विनय करता कि महाराज आते जाते यहाँ अवश्य ठहरा कीजिए। देखो आपकी कृपा से यह कितनी जल्दी सड़कें व रास्ते बन गए हैं। आप हम पर भी कृपा करें। घरौंदे में अपने चरण डालकर उसे पक्के मकान में परिवर्तित कर दे। वह चाय वाला श्री गुरु महाराज जी से पैसे नहीं लेता था। श्री गुरु महाराज जी ने कहा, संतों से लेन देन का तो संबंध चलता आया है, तुम्हारा मकान तो बन जाएगा, परंतु श्री आनंदपुर में आकर गुरु शब्द की दीक्षा लो और नाम की कमाई से फूलो फलो। कुछ ही समय में उस चाय वाले की कोठी और दुकान दोनों बन गए। वह श्री आनंदपुर का स्थान पूछता हुआ परिवार सहित वहां पहुंचा तो पंचम महाप्रभु जी गुरु गद्दी पर आसीन थे। उसने परिवार सहित नाम दीक्षा ली और श्री दर्शन कर निहाल हो गया। पुनः श्री दर्शनों के लिए श्रद्धा से आने लगा। इस प्रकार पंचम महाप्रभु जी श्री आनंदपुर में सेवा कार्य करते हुए अमृतसर, जालंधर, दिल्ली, इंदौर, जबलपुर एवं अन्य कई आश्रमों पर गए। वहां के महात्मा जन एवं बाई जी पंचम महाप्रभु जी को सत्संग करने के लिए विनय करते। पंचम महाप्रभु जी फरमाते, हमें श्री आनंदपुर की सेवा में आनंद आया है, अभी समय नहीं है। श्री पंचम महाप्रभु जी मौन रहते थे। उनको किसी से ज्यादा मेल मिलाप पसंद नहीं था और वे अपने सेवा कार्य में ही मग्न रहते थे और जितना समय ज्यादा मिलता शब्द की कमाई करते, भजन अभ्यास में लीन रहते। गुरुमुखों, यह श्री लीला हमें शिक्षा देती है कि जब साक्षात त्रिलोकीनाथ पार ब्रह्म परमेश्वर संपूर्ण सृष्टि के कर्ता धर्ता भी श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर सेवा करते हैं तो हम तो साधारण से जीव हैं जिन्हें सत्पुरुषों ने अपनी चरण शरण में लेकर हमारा मान बढ़ाया है, हमें गुरुमुख की पदवी प्रदान की है। सांसारिक पदवियां तो अनेकों होती है जिसका संसार में ही अस्तित्व समाप्त हो जाता है, किंतु गुरुमुख यह उपाधि हमारे महापुरुषों द्वारा दी गई इस लोक और परलोक दोनों में काम आती है। दोनों ही जगह यह उपाधि भाग्य जगाती है, क्योंकि जब हम गुरुमुख बनते हैं तो गुरुमुख का पहला कर्तव्य यही है कि उसका मुख सदैव और सदैव अपने गुरु, अपने सद्गुरु इष्ट देव की तरफ रहे। उसके बाद उसका दूसरा प्रमुख कर्तव्य है कि श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर सेवा करे। गुरुमुख का तीसरा कर्तव्य यह है कि उसकी सुरती सदैव अपने सद्गुरु की ओर लगी रहे। सुरती की डोर सदैव मालिक से जुड़ी रहेगी तो किसी भी प्रकार की कोई विपदा आ ही नहीं सकती। गुरुमुख का चौथा कर्तव्य यह है कि संतों महापुरुषों के प्रति किसी भी प्रकार का संशय मन में न लाए। जब कभी मन में संशय आएगा तो मन में अलग अलग प्रकार के विचार आएंगे और मन भ्रमित हो जाएगा, इधर उधर भटकने लगेगा। अतः मन को स्थिर रखने के लिए संशय और भ्रमों से दूर रहे, तभी गुरुमुख का कल्याण निहित है, तभी उसका उद्धार हो सकता है। गुरुमुख का अगला कर्तव्य यह है
कि संत महापुरुषों की दरबार की निष्काम सेवा तन मन धन सहित करें। तन से करेंगे तो तन निरोगी रहेगा, मन से करेंगे तो मन निर्बल रहेगा, और यदि धन से करेंगे तो धन बढ़ता ही जाएगा, कभी भी कम नहीं होगा। गुरुमुखों का ये भी कर्तव्य है कि जब कभी दरबार में जाते हैं, श्री आनंदपुर, श्री प्रयागधाम, श्री संत नगर में या किसी भी आश्रम में जो हमारे महापुरुषों द्वारा निर्मित है, वहाँ पर जाते हैं तो दीनहीन बनकर अहंकार रहित होकर जाए। मन के विकारों को छोड़ छाड़ कर अपने हृदय से अलग करके जाए, क्योंकि जब मन के विकार मन पर हावी हो जाएंगे तो सत्पुरुषों की कृपा प्राप्त होने में बाधा आएगी और फिर माया अपना जाल फैला देगी, जिससे जीव की बड़ी ही हानि होती है। अतः किसी भी प्रकार के विकारों से दूर रहे, मन में सच्ची श्रद्धा, लगन एवं दृढ़ भक्ति की संकल्पना करे, जिससे महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त होगी। गुरुमुख सत और असत की पहचान कर अपना जन्म सफल बनाएंगे। महापुरुषों के कथन भी है, नीच निवाए सौ सुख पाए। जब हम संसार में ही नीच निवाकर शीश झुकाकर 100 सुखों की प्राप्ति करते हैं, तो ये तो महापुरुष है, संत सद्गुरु है, जहाँ पर हमारा कल्याण निश्चित ही होना है। अतः दरबार में शीश झुकाकर ही जाए, तभी महापुरुषों की कृपा प्राप्त होगी, उनके आशीर्वाद मिलेंगे। गुरुमुख का सबसे बड़ा कर्तव्य ये है कि इधर उधर से ध्यान को हटाकर अपना संपूर्ण ध्यान महापुरुषों के चरणों में लगाए, उन पर अटूट विश्वास रखे कि वे हमारा उद्धार जरूर करेंगे। हमें इधर उधर की बातों से कुछ हासिल नहीं होगा, इधर उधर की फालतू बातों से बचे और ध्यान, भजन, भक्ति जो कि प्रेमा भक्ति है, उसमें अपनी लीव लगाए, तो महापुरुषों की प्रसन्नता, रहमतें, सुख, सभी प्रकार की सुविधाएं सहज ही प्राप्त हो जाएंगी। गुरुमुखों, इन नियमों का जब हम पालन करेंगे, महापुरुषों द्वारा भक्ति के नियम 2 घंटे भजन अभ्यास अवश्य करें।